Hello guys, welcome to the new and the first video on our channel AM Football Talks. It's going to be all about the Premier League prediction for the season 2022-2023. So here you can see on my screen I have created a tier, a prediction tier where I'll predict my Champions League qualification teams, my Europa League teams, then mid-table teams, bottom of the team, and finally the relegation battle. Which teams are going to be fighting it out to stay in the Premier League, and so on. So okay, so let's begin with the video. And yeah, if you're new to the channel, please do subscribe, like, and share the video so that more people can join us in this journey. We are starting a new journey. Yeah, so let's begin. और यार चलो शुरू करते हैं भाई. For me, the champions, a window is opening for other teams, but I still think Manchester City are very strong in their depth. They have got Haaland, who is going to score more than 30 plus goals, easily 30 plus goals for Manchester City. So for me, अभी के लिए सिटी चैंपियंस है, पर फ्यूचर में पता नहीं. सेकेंड आई कीप लिवरपूल. Obviously Liverpool are going to challenge Manchester City and they're going to push them till the last day, and I think Jurgen Klopp is doing a fantastic job at Liverpool. Then we have Tottenham Hotspurs. I think this time Tottenham कुछ अलग ही बना रही है भाई, खिचड़ी बना रहा है. कॉन्टे पका रहा है खिचड़ी, और कॉन्टे कर सकता है भाई. ये कॉन्टे का जो है ना, ये कुछ है कॉन्टे के अंदर जो है वो कर सकता है. और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सेकंड पहला एक्सटेंडेड प्री सीजन बोलूँगा मैं कॉन्टे को जो मिला है. पिछला सीजन हाफ सीजन उसने मैनेज किया था स्पर्स को, मिरेकल्स उसने पुल ऑफ किए पिछले साल, और बहुत डिमांडिंग मैनेजर है. और जब भी वो सेकेंड सीजन कोई टीम में रहता है ना, तो वो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाता है टीम में, और उसको उसके मोल्ड के प्लेयर्स मिल चुके हैं ये पर. केन, सॉन है, रिचार्लसन उन्होंने लिया है नया, फिर ब्राइटन से उन्होंने बिसूमा साइन किया है, फिर स्पेंस एक गाय है शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट से, वो उन्होंने साइन किया है. पेरिसिच है लेफ्ट विंग बैक, खिलाएंगे उसे कॉन्टे. फिर कुलुसेव्स्की को बहुत टक्कर देंगे रिचार्लसन, या मोरा भी अब तक नहीं गया क्लब से. फिर उन्होंने लॉन्गले भी साइन किया है. हाँ, लॉन्गले भी साइन किया है बारसा से. तो या इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नेक एंड नेक कॉम्पिटिशन. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्पर्स सिटी को भी पुश कर सकती है. अगर स्पर्स को उनका पोटेंशियल पता चल गया कॉन्टे के अंडर, तो वो 101% सिटी को भी चैलेंज करेंगे मेरे हिसाब से. लेकिन अभी के लिए मैं उनको थर्ड रखता हूँ. इतना ज़्यादा अभी मैं उनका गेम देखा नहीं हो, तो एक बार मैं उनका गेम प्री सीजन देखा है, लेकिन प्री सीजन के ऊपर क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्री सीजन कुछ टीमों का अच्छा जाता है, कुछ टीमों का गंदा जाता है. और फोर्थ जो आखिरी टीम रहेंगी यूसीएल के लिए मेरे हिसाब से वो रहेंगी आर्सेनल. मेरे हिसाब से आर्सेनल आर गोइंग टू गेट दिस सीजन्स फोर्थ एंड द लास्ट चैंपियंस लीग स्पॉट, क्योंकि आर्टेटा जो बिल्ड कर रहा है, जो आर्टेटा की फिलोसॉफी है जो से आती है, क्योंकि वो पेप के साथ सिटी में था, उन्होंने काम किया है साथ में. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल आर गोइंग टू बी देयर. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टाइटल की टॉप 2 या टॉप 3 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं. कल का गेम देखा है मैंने, बहुत अच्छा था, 2-0 विक्ट्री भी थी. लेकिन अभी थोड़ा मैं रुकना चाहूँगा इस बात पर, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फोर्थ तो कर ही लेंगे किसी भी तरह. फिर आते हैं यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन के लिए मेरे हिसाब से फिफ्थ तो इट्स इजी डब चेल्सी, क्योंकि चेल्सी जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट कर रही है अभी, मैं उन्हें टॉप 4 में भी डालने वाला था. लेकिन अभी पता नहीं ना, क्योंकि फ्रैंकी डिजोंग से भी उनका लिंक आ रहा है, और फ्रैंकी डिजोंग अगर उनके पास आ गया तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी चेल्सी. लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. पूरा प्रोसीजर कर लेंगे, अच्छे से खाना बना लेंगे, लेकिन अगर टेस्ट नहीं रहा तो कैसा हो जाएगा. उनके पास वो टेस्ट मेकर नहीं है, उनके पास वो स्ट्राइकर नहीं है जिससे गोल मार पाए. और हु नोज, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्होंने साइन कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो दे माइट फिनिश इन द टॉप 3 टॉप 4. वो तो आराम से कर देंगे भाई फिर तो.
फिर आती है 6th पोजीशन पे मेरे लिए यूनाइटेड, क्योंकि ये स्क्वाड जो है, जो एरिक टेन हैग को दिया जा रहा है, ये स्क्वाड बहुत मीडियोकर है। मतलब जो साइनिंग्स की है, एरिक्सन, लिसांड्रो मार्टिनेज, फिर उसके बाद मलासिया लेके आया है, ये 3 साइनिंग किए हैं, ये बहुत अच्छे साइनिंग्स है। मलासिया इज अपग्रेड ऑन लुक शॉ, एलएस से तो बहुत ऊपर की बात है। और एरिक्सन मिडफील्ड में नया डायनेमिक प्रोवाइड करता है, ब्रूनो को हेल्दी कंपटीशन रहेगा और वो राइट विंग पे भी खेल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मिडफील्ड में इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि पूरा विंडो आपने 2-2.5 महीने वेस्ट कर दिए फ्रैंकी डियोंग पे। फ्रैंकी डियोंग का भी ऐसा आ रहा है कि बारसा विल हैव टू सेल हिम टू रजिस्टर अदर प्लेयर्स, लेकिन चेल्सी आ गई भाई रेस में। तो अब यूनाइटेड का मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पलड़ा कम होता है दिख रहा है मुझे, भारी तो नहीं लग रहा है। चेल्सी का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है यूनाइटेड से। सो आई थिंक कहीं ना कहीं कि वो चेल्सी जाएंगा, लेकिन अगर वो यूनाइटेड आता है so things might get very interesting, but for now it's going to be United on 6th, and 7th it's very 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 interesting because I think Newcastle are going to get their Europe qualification. I think they're going to get the qualification for Conference League, और मुझे ऐसा लगता है कि वो Conference League कर सकते हैं क्वालिफाई, क्योंकि एडी हाउ ने अभी न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एडी हाउ ने पिछले साल जो काम किया है, मतलब उसको फाइनेंशियल बैकिंग मिली है। उन्होंने ब्रूनो गुमारेश को साइन किया था, जो कि एक बहुत वर्ल्ड क्लास साइनिंग है मेरे हिसाब से। अभी उन्होंने ये साल स्वेन बॉटमैन को साइन किया है, आई थिंक सो। स्वेन बॉटमैन मेडिसिन के लिए वो लोग जा रहे हैं अभी, जो कि लेस्टर में है। सो या दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, और दे आर ट्राइंग टू फॉलो प्रोजेक्ट विच मैनचेस्टर सिटी फॉलोड। और जो मतलब ऐसा नहीं कि पैसा है तो अंधा पैसा उड़ाओ, ऐसा भी नहीं है। तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनकी मतलब रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीज़न तो भाई टॉप 7 तो बहुत पैक है भाई, टॉप 8 भी, टॉप 8 टॉप 9 भी बहुत पैक है। तो न्यू कासल कहीं ना कहीं क्लच कर ही जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 7th स्पॉट न्यू कासल को आ ही जाना चाहिए कैसे भी। फिर अब आते हैं मिड टेबल 8 से लेके 12th तक। मुझे ऐसा लगता है उफ, ये हार्ड है भाई, ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि तो वेस्ट हैम मेरे हिसाब से तो आराम से 8 आ ही जाएंगी। 7th भी आ सकते हैं अगर उनकी साइनिंग क्लिक कर जाए तो, क्योंकि स्कमाका उन्होंने साइन किया है सासुओलो से, जो कि एक बहुत लंबा स्ट्राइकर है और एक मतलब डिमांडिंग स्ट्राइकर है बहुत। और जो काम उनके मैनेजर कर रहे हैं डेविड मोइस, वो तो फिनोमिनल जॉब कर रहा है भाई। मतलब जो वो वेस्ट हैम में कर रहा है, और उन्होंने मतलब उनके की प्लेयर्स को भी बेचा नहीं है ना। तो डेक्लन राइस को उन्होंने बेचा नहीं, जो कोर उन्होंने रख लिया है। तो उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि वो 8th या 7th फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो 8th करेंगे। फिर आती है एस्टन विला। एस्टन विला ने ट्रांसफर मार्केट, उन्होंने बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट की है। डियागो कार्लोस उन्होंने ले आया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये क्या है, कमारा साइन कर लिया है फ्री पे भाई। यूनाइटेड को उन्होंने बीट कर, कमारा इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लस टू देयर स्क्वाड। और उनके पास मैगिन है, कुटिन्यो उन्होंने परमानेंटली साइन कर लिया है बारसा से। सो या द प्रोजेक्ट दैट जेरार्ड इज, मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जेरार्ड एस्टन विला को एज ए स्टेपिंग स्टोन ले रहा है, क्योंकि जेरार्ड को इन फ्यूचर जाके लिवरपूल मैनेज करनी है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जेरार्ड लिवरपूल के स्टैंडर्ड का मैनेजर है या नहीं है, मतलब हु नोस। तो इसलिए जो मतलब अभी जो 1-2 साल, मतलब 3 साल तो मैक्सिमम जेरार्ड को मैनेज करना ही पड़ेगा, कि उसको उसकी पेडिग्री प्रूव करनी पड़ेगी ना, तभी जाके वो लिवरपूल के लिए मैनेज कर पाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लेकिन जो प्रोजेक्ट वो बिल्ड कर रहा है एस्टन विला में इज़ वेरी नाइस। लियोन बेली है उनके पास, फिर उनके पास ओली वॉटकिंस है स्ट्राइकर। इट्स अ गुड टीम, इट्स अ मिड टेबल टीम, जो बहुत अच्छा करेंगे वो मिड टेबल, और बड़े बड़े टीमों को सर दर्द भी देंगे आगे जाके। देन आई थिंक वुल्स विल फिनिश आफ्टर एस्टन विला। आई डोंट रेट वुल्स दिस हाई, जो मुझे लग रहा है 10th कर लेंगे, क्योंकि ब्रूनो लागे अच्छा मैनेजर है, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ खास साइनिंग्स किए नहीं है। रूबन वेनाग्रे को उन्होंने एवर्टन बेच दिया है। सो मतलब उन्होंने अब तक ऐसे रिक्रूटमेंट भी किए नहीं ना कि मतलब वो आ सके कोई आगे। तो मुझे लग रहा है कि हाँ कर लेंगे, टॉप 10 में तो आराम से कर लेंगे फिनिश। फिर मुझे लग रहा है कि लेस्टर सिटी
लेस्टर सिटी विल फिनिश 11th करेंगे, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा है कि ब्रेंडन रॉजर्स पे बहुत प्रेशर रहने वाला है ये सीज़न, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है कि कैसे करते हो भाई। मतलब ब्रेंडन रॉजर्स के बाद ना उन्होंने उनको प्लेयर दिए हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब, जिस तरह की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ लेस्टर सिटी की, तो आई डोंट थिंक लेस्टर सिटी आर इन एनी कंडीशन टू compete for the top 7 or top 8, top 10. So I think they're going to be mid table this season, bottom half कहो या mid half, मतलब mid table ही रहेंगे वो। उससे आगे मुझे नहीं लगता वो आएंगे, क्योंकि वेस्ली फोफाना की लिंक्स आ रहे हैं चेल्सी से। चेल्सी माइट गेट देयर मैन, और मेडिसन का भी मैं कह रहा था ना कि बिड किया है न्यूकासल ने मेडिसन के लिए। तो अगर ये दो प्लेयर्स चले गए तो फिर, और यूरी टेलिसमैन का भी ऐसा है कि वो भी इस समर जाना चाहता है। यूनाइटेड और आर्सेनल दोनों इंटरेस्टेड है यूरी टेलिसमैन के अंदर, तो वो भी एक मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और फिर तो लेस्टर ख़त्म जैसी है, मतलब लेस्टर के पास प्लेयर ही नहीं बचेंगे फिर तो उन्हें करनी ही पड़ेंगी, पैनिक बाइज होंगी फिर आखिरी में। सो आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू फिनिश अबाउ 11th। सो मेरे लिए तो वही है। और 12th मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है 12th क्रिस्टल पैलेस। ये क्रिस्टल पैलेस का मैं बताता हूँ। क्रिस्टल पैलेस पैट्रिक वेरा के अंडर बहुत अच्छी खेली। आई थिंक क्रिस्टल पैलेस अंडर पैट्रिक वेरा इज गोइंग टू बी गुड, दे आर नॉट गोइंग टू गेट रेलीगेटेड, और मतलब 12th तो आ ही जाएंगे। 13th मेरे हिसाब से ब्राइटन हो एल्बियन 13 आएंगे, क्योंकि अब मैं उनको टॉप हाफ में मतलब मिड टेबल में क्यों नहीं डाला हो, क्योंकि उन्होंने अपने की प्लेयर्स किए। क्योंकि बिसुमा इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस, क्योंकि बिसुमा जो काम करता है इज़ अ डिस्ट्रॉयर, वो बुलडोज़र है मिडफील्ड में, और उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है और ये बहुत टफ होने वाला है ब्राइटन के लिए। और उन्होंने मार्क कुकुरेला भी चेल्सी ने साइन कर लिया, ईयर भी वो आ चुका है फब्रिज़ियो रोमानो का। तो दो की प्लेयर्स उन्होंने एक ही विंडो में लूज़ कर लिया। कैसे रिक्रूटमेंट करते कैसे नहीं पता नहीं, लेकिन इसलिए मैं उन्हें बॉटम हाफ में डाल रहा हूँ। देन ब्रेंटफोर्ड का भी वही सीन है कि सेकेंड सीजन सिंड्रोम हो सकता है, जैसे शेफील्ड यूनाइटेड ने 7th किया था, शायद 7th फिनिश किया था, और उसके बाद रेलीगेट हो गए थे। मतलब एक भी मैच उन्होंने अगले सीजन जीता नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड सीजन से रेलीगेट नहीं होंगे, लेकिन हाँ थॉमस फ्रैंक के ऊपर प्रेशर रहेगा, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। उन्होंने बेन मी साइन किया, सॉरी ब्रेंटफोर्ड का तो अच्छा है, इवन टोनी उन्होंने बेचा नहीं है कुछ नहीं, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी एट द बॉटम हाफ और समवेयर नियर देयर। फिर 15th पोजीशन पे आएंगी नॉटिंघम फॉरेस्ट। दे आर लुकिंग गुड। एक तो उन्होंने जेसी लिंगार्ड साइन कर लिया है यूनाइटेड से ऑन अ फ्री ट्रांसफर, बिकॉज एज यूनाइटेड फैन आई एम वेरी हैप्पी दैट लिंगार्ड इज गॉन। लेकिन वो एक एज प्रोवाइड करता है। एक मिड टेबल टीम में अगर आप लिंगार्ड को डाल दो ना, तो वो बहुत डेडली है। और नॉटिंघम फॉरेस्ट में उसको जेल होने को टाइम लगेगा, लेकिन जो टीम वो बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका मैनेजर स्टीव कूपर है शायद मतलब मुझे उनका मैनेजर पता नहीं है, लेकिन मैंने उसका नाम सुना था, तो आई हैव हर्ड दैट ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट फर्स्ट सीजन सेव हो जाएंगी, वो रेलीगेट नहीं हो। फिर आते हैं 16th पोजीशन पे। 16th पोजीशन मुझे लग रहा है साउथहैम्पटन। वही है कि रैल्फ हैसेनहुटल के अंदर पिछले साल भी उन्होंने एंड में कुछ इतना बढ़िया फैंटास्टिक फुटबॉल नहीं खेला है, लेकिन अब वही है ना कि अब नहीं जज कर सकते अभी, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस पर देखें तो डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि रैल्फ हैसेनहुटल से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। मुझे तो एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो साउथहैम्पटन के साथ कुछ मतलब ज़्यादा कर सकते थे अचीव और भी। और ब्रोजा जो उनका पिछले साल मेन मैन था, उन्होंने वो भी लूज़ कर लिया। मतलब अभी तो अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ नहीं है कि वो लोग जा रहे हैं उसके लिए वापस नॉन पैसों से। तो साउथहैम्पटन के लिए वो तो एक बड़ा लॉस है, और मुझे लग रहा है इसलिए साउथहैम्पटन रेलीगेशन बैटल में भी हो सकती है सीज़न में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रैल्फ हैसेनहुटल को सैक मिल सकता है अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो। और 17th पोजीशन पे मेरे हिसाब से लीड्स यूनाइटेड आएंगे, और लीड यूनाइटेड पिछले साल जैसा ये साल करेंगी, वो जस्ट रेलीगेशन सर्वाइव कर लेंगी। कि इसके दो मेन रीज़न है, पहला तो रफीनी और दूसरा कैल्विन फिलिप्स। ये दो प्लेयर पे हेवीली डिपेंडेंट थी लीड्स यूनाइटेड,
लीड्स यूनाइटेड का एक तो इंजन था कैल्विन फिलिप्स के थ्रू पूरा गेम चलता था, और रफीनिया द मैन द विंगर, मतलब वो रन ऐसे भागता था भाई, सिर्फ भागो 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 बॉल लेके, और वो वर्क रेट प्रोवाइड करता था जो चाहिए था। बियल्सा